द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 971 से लेकर 980 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 971। अगर यह कमर टूट गई तो मैं भविष्य में कैसे जीऊंगा। वह सीधे यूनिलुओ चोटी पर चली गई। उसके आगमन के लिए किंगलुआन ने कोई तैयारी नहीं की थी। बाय वरिष्ठ बहन बाय। किंगलुआन ने घबराहट में अपने मालिक द्वारा दी गई घर की कला के बारे में किताब को छिपा दिया। वह मेज के पीछे बैठी रही। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि बाय लियान का सामना कैसे करे। सीनियर सिस्टर बाय को अवश्य पता था कि वह कुछ गलत करने जा रही है, लेकिन मुझे अभी भी संदेह है वह वास्तव में सीनियर सिस्टर बाय को ठीक करना चाहती थी। सच में। किंगलुआन को आश्चर्य हुआ कि बाय लियान ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि सीधे मुद्दे पर आकर उससे मदद मांगी। मेरी दूसरी कनिष्ठ बहन और पांचवी कनिष्ठ बहन। किंगलुआन ने किंग्यू के हाथ के पिछले हिस्से को सहलाया। चूंकि यह सीनियर सिस्टर बाय का अनुरोध था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करती। लेकिन निश्चित रूप से यह अभी भी बहुत खट्टा था। यह 1000 कट्टे नींबू जितना खट्टा है। जियाओ जिनसे और अन्य लोगों की तुलना में वह पहले से ही वंचित स्थिति में थी। इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वह और भी पिछड़ गई। सौभाग्य से सीनियर सिस्टर बाय के बनकर पर अभी तक किसी ने कब्जा नहीं किया है, इसलिए उसके पास अभी भी एक मौका है। वरिष्ठ बहन बाय, मैं। किंगलुआन के बोलना समाप्त करने से पहले बाय लियान ने ताइन पानी की एक बोतल निकाली। यह उसका आखिरी खजाना है। मुझे पता है कि यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा है। मेरे हाथ में ताइन जल की बोतल जूनियर सिस्टर किंगलुआन की साधना में मदद कर सकती है। जैसा कि बाय लियान ने कहा, वह बोतल को किंगलुआन की बाहों में ठूंसने वाला था। लेकिन इस समय सिस्टम कार्य फिर से सामने आ गया। इस बार उसके पास कार्य की विषय वस्तु पढ़ने का भी समय नहीं था। अचानक कमरे में एक आकृति प्रकट हुई। तड़क गया। बोतल छीन ली गई। मालिक। बाय लियान आक्रामक स्वामी को देखकर हक्की बक्की रह गई। वह भी किंगलुआन की तरह स्तब्ध थी। ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये किंगलुआन को नहीं दिया जा सकता, एन लैन ने ऊंची आवाज में कहा। क्या? बाय लियान थोड़ा उलझन में था। क्या तुम्हें पता है कि यह चीज कहां से आई है? संक्षेप में, अगर मैं ना कहूं तो मैं नहीं जान पाऊंगा। एन लैन ने बस बोतल को दूर रख दिया और फिर किंगलुआन को कुछ परी घास भर दी। वह चीज तुम्हारे लिए बेकार है, बस मेरी घास खा लो। ये कहने के बाद एन लैंग गायब हो गया। जल्दी जल्दी आओ और जाओ। वह अपनी गुफा में लौट आए और बाय लियान के सूर्य जल का आखिरी हिस्सा एक ही घूंट में पी गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान और किंगलुआन ने एक दूसरे को देखा। स्थिति क्या है? हालांकि बातचीत अच्छी चल रही है। किंगलुआन, जिसने अन लैंकाओ पर कब्जा कर लिया था, बाय लियान के साथ तुरंत क्यूनगमिंग चोटी पर जाने के लिए सहमत हो गया। रास्ते में किंगलुआन ने पांचवी जूनियर बहन के बारे में बताया। छोटी बहन लिन जी के दादाजी को गुजरे हुए बहुत समय हो गया है और उनका शरीर भी चला गया है। जब तक मैं किंगलुआन यान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेता और सम्राट नहीं बन जाता, वरना। बाय लियान कुछ देर तक चुप रही। इस सड़क पर चलना सचमुच आसान नहीं है, लेकिन वह ये भी समझ सकती है कि नीदरलैंड आखिरकार उच्च कानूनों द्वारा शासित दुनिया है। वास्तव में यह पूरी तरह असंभव नहीं है। किंगलुआन ने कहा, जब मैं सानवेई पर्वत पर था तो मुझे पुनर्जन्म की एक अत्यंत भयानक शक्ति का एहसास हुआ। अगर यह वही शक्ति है? बाय लियान ने गहराई से पूछा और जान गया कि किंगलुआन द्वारा बताई गई शक्ति जुलोग घोंसले से आई थी। यह विचार करते हुए कि हरी छाया को समय समय पर पुनर्जन्म के कुछ शब्दों को दफनाना पड़ता है, बाय लियान को लगा कि किंगलुआन की शक्ति का स्रोत वह हरी छाया थी। यह तो थोड़ी बुरी बात है। अज्ञात कारणों से वह उस हरे साए की कट्टर दुश्मन बन गई है। चलो चलें और देखें। बाय लियान ने आह भरी। इस समय वह पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी और उसने दूसरी जूनियर बहन को अपने कमरे के सामने घूमते हुए देखा। वरिष्ठ बहन, आप बिल्कुल सही समय पर आए, बाय लियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दूसरी कनिष्ठ बहन को वर्तमान स्थिति से परिचित कराया और फिर किंगलुआन और दूसरी कनिष्ठ बहन को कमरा दे दिया। इस तरह दूसरी छोटी बहन की ताकत में भी काफी सुधार किया जा सकता है। यद्यपि यह चौथी जूनियर बहन के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अंतर को कम करने में सक्षम होना एक अच्छी बात है। सर्दियों की बारिश और अधिक हिंसक हो गई। बारिश बहुत सारी गंधों को छुपा देती है। केवल उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय टोंग याओ, जो किंग्यू पीक से बाय लियान को देखने आया था, रुक गया। अंततः उसकी नजर यू यंग पर पड़ी। उसकी स्कर्ट हिल गई। जो चीज चलती है वह नीचे छिपी हुई नेदर सील है।
इसके अलावा उसने यू यंग पर एक बहुत तेज गंध भी सूंघी। कुछ गड़बड़ है क्या? अध्याय 4, छोटी बहन एक दुखी भूत है। 5.5 के टोंग याओ को कभी नहीं लगा कि उसकी नाक बहुत अच्छी है। अन्यथा उसे बड़ी बहन बाई के वीरतापूर्ण कार्यों को गढ़ने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि सीनियर सिस्टर बाई के नक्शे कदम पर चलते हुए एक युद्ध रिपोर्टर बन जाऊं जो कभी भी मांस खा सकता है? वह कठिनाई या थकान से नहीं डरती और वह पहाड़ पर चढ़ भी सकती है और उतर भी सकती है। लेकिन टोंग यान अभी भी अपनी निर्णय क्षमता पर बहुत आश्वस्त है। जब सीनियर सिस्टर बाई को कोई जानता नहीं था और कई लोग उन्हें नीची नजर से देखते थे, तब उनके हृदय में एक प्रकाश की चमक के कारण उन्हें पता चला कि सीनियर सिस्टर बाई अलग थी। वरिष्ठ बहन बाई, उनके जीवन की ज्योति, उनके विश्वास की अग्नि। पता चला कि वह सही थी। दुष्ट चीलों को पालना, भूत राजाओं को खत्म करना और दुष्ट ड्रैगन को मारना कुछ भी नहीं है। सीनियर सिस्टर बाई ने जो किया है वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो उन्होंने सावधानीपूर्वक बनाया था। क्या यह अच्छी दृष्टि नहीं है? टोंग याओ को लगा कि अगर वह बस्टर्ड बन गई तो यानहुआलियू लेन के सभी बस्टर्डों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उन्हें फिर से काम पर रखा जाएगा। इसलिए ये पता चलने के बाद कि यूयंग को एक अजीब गंध आ रही है, उसे संदेह नहीं हुआ कि यह एक भ्रम था। बेशक उसने उसे याद दिलाने की पहल नहीं की। यह नहीं कर सकते। क्योंगमिंग पीक की यह बदमाश महिला उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। जाहिर है उसने कभी भी सीनियर सिस्टर बाई का हाथ नहीं पकड़ा है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 972। ये सचमुच अनुचित है। टोंग याओ क्रोधित हो गया। सीनियर सिस्टर बाई इतनी बड़ी हस्ती हैं, उनका हिस्सा बांटने में क्या बुराई है? वह सीनियर सिस्टर बाई पर पूरी तरह से कब्जा नहीं करना चाहती थी। ये बदमाश वास्तव में कारण नहीं समझते हैं। जहां तक आप जैसे नौसिखियों की बात है, यदि आप वास्तव में सीनियर सिस्टर बाई से उनके सुनहरे दिनों में बात करते हैं, तो मुझे डर है कि आप 1 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। इस तरह से गणना करने पर सीनियर सिस्टर बाई को एक दिन के लिए क्लोन तकनीक का उपयोग न करने के लिए मुश्किल से 12 लोगों की आवश्यकता होती है। अंकल एन और स्टूपिड रैबिट को मिलाकर भी कियोंग मिंगफेग में केवल 6 लोग होंगे। नमस्ते। टोंग याओ ने अपना सिर हिलाया। आजकल उसके जैसे बुद्धिमान लोग बहुत कम हैं। बड़ी बहन बाई को पता नहीं क्यों, मैं आपकी अन्य छोटी बहनों से अलग हूं, मैं केवल आपसे प्यार करती हूं। लेकिन गुस्से के बावजूद टोंग याओ ने अभी भी बहुत दयालुता से व्यवहार किया। कई अन्य बड़े बुरे पेन की तुलना में यू यंग अभी भी अच्छा है। वह ईमानदार और सच्ची है और वह अच्छी दिखती है। टोंग याओ ने यू यंग को नमस्ते कहा और फिर क्वियोंगमिंग चोटी की ओर चलना जारी रखा। वह यहाँ बहुत सारी उम्मीदों के साथ आई थी और सीनियर सिस्टर बाई की अनुकूलता के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसे दरवाजे पर ही रोक दिया गया। भीषण वर्षा के बीच छोटे से आंगन में आग जैसा लाल पारदर्शी प्रभामंडल छा गया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद टोंग याओ ने जबरदस्ती अंदर घुसने की अपनी योजना छोड़ दी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि सीनियर सिस्टर बाई की खिड़की के बाहर टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ में आग लगी हुई थी। लगता है इस बार यह सचमुच जल जाएगा। वह पेड़ बदसूरत है, लेकिन उसे बार बार देखने के बाद आपको उसकी आदत हो जाती है, और अगर वह गायब हो जाए तो यह दुख की बात होगी। टोंग याओ चुपचाप दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। दर्जनों सांसें लेने के बाद वह बाय लियान की आवाज का इंतजार करने लगी। बाय लियान ने उसे बताया कि वह जियो जिनसे की योग्यता में सुधार कर रहा है, और यह भी बताया कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। मूलतः टोंग याओ ने प्रतीक्षा जारी रखने की योजना बनाई थी। समय, उसके पास सब कुछ है। नेदर सील को परिष्कृत करने के बाद उसने स्वचालित खेती का प्रभाव प्राप्त किया, और उसे भाग्य की भी आवश्यकता नहीं थी, और उसकी खेती का आधार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभ्यास, टहलें, गपशप करें, छोटे भाई बहनों के सामने घूमकर नफरत फैलाएं, जब आप खाली हो तो मालिक की शराब चुराएं और फिर फांसी पर लटकाकर पिटाई खाएं। यह उसका दैनिक जीवन है। यह बिल्कुल किसी स्नातक पार्टी की तरह लग रहा था, जिसने पहले ही अनुशंसित योग्यता प्राप्त कर ली थी। लेकिन टोंग याओ को अचानक बाय लियान से अच्छी खबर मिली। रात्रिकालीन कक्षा जो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी, आज रात पुनः शुरू होगी, और मैं आपकी प्रगति की जांच करूंगा। अच्छा लड़का। ये सुनकर टोंग याओ मुड़ा और भाग गया। उसे अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी ताकि वह सीनियर सिस्टर बाई के शिक्षण समय का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। कमरे में टोंग याओ को अस्थायी रूप से जाते हुए देखकर बाय लियान ने फिर से पसीने से तर दूसरी जूनियर बहन पर ध्यान केंद्रित किया।
वास्तव में उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें नहीं है, यानी किंगलुआन और दूसरी जूनियर बहन पर नजर रखना, और अगर कोई समस्या है तो वह तुरंत इसका ध्यान रख सकती है। लेकिन निष्क्रिय रहना भी निष्क्रिय ही है। जब वह खाली थी तो उसने दूसरी जूनियर बहन के शरीर को पोंछ दिया। इस समय किंगलुआन, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, ने अचानक उन्हें खोल दिया। वरिष्ठ बहन बाई, ये लगभग अंत है। कमरे में गर्म किंगलुआन की लपटें उठ रही थी, उसके गाल पके सेब की तरह लाल थे। बाई लियान समझती है, ये शेनहुओ को प्रज्वलित करने की पूर्व संध्या है। वो एक कदम आगे बढ़ी। मैं आ रही हूँ। बाई लियान ने हाथ बढ़ाया। सूर्य की शुद्ध शक्ति बाढ़ की तरह जियो जिनसे के पेट में भर गई। ये क्यूई सागर के सबसे निकट है। ये वह स्थान भी है जहां जीवन का स्रोत जन्म लेता है। इस जलसे के साथ यिन और यांग की दो ताकतें विलीन हो गईं, जैसे कि पृथ्वी हिल रही थी और पहाड़ हिल रहे थे। जियो जिनसे का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। वह कुछ अस्पष्ट आवाजें भी निकालने लगी और इसके कारण वह लगभग अपना दिमाग खो बैठी। महत्वपूर्ण क्षण में बाई लियान ने धीरे से दूसरी जूनियर बहन का हाथ पकड़ लिया। जियो जिनसे, जो तटबंध के ढहने के कगार पर था, अपने हाथ की हथेली से आने वाली ठंडक से तुरंत शांत हो गया। उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। उसका रास्ता औपचारिक रूप से सीनियर सिस्टर बाई से नहीं मिला है। वह इस समय कैसे रुक सकती है? हरे रंग की लौ की एक झलक असीम रात्रि को प्रकाशित करती है। क्यूई का समुद्र, जिसमें अनगिनत आध्यात्मिक शक्तियां एकत्रित थीं, इस क्षण प्रज्वलित हो गया। जियो जिनसे के शरीर में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी न तो उसने और न ही बाई लियान ने उम्मीद की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक अच्छा बदलाव है। देवताओं की लड़ाई में दूसरी छोटी बहन द्वारा नियंत्रित ज्वालाएं मुख्यतः विनाशकारी और अत्यंत घातक हैं। उन्होंने वरिष्ठ बहन बाई से बदला लेने के लिए उन्हें अग्नि के एक स्तंभ से भी छेद दिया। और अब जो ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, वह अत्याचार के बीच एक नया जीवन जन्म ले रही थी। इसकी विध्वंसक शक्ति भले ही थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन इसका स्थायित्व बहुत बढ़ गया है। ये कुछ हद तक बाई लियान के जू लिंगन के समान है। जब वे दोनों प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि वे एक लंबी और अद्भुत शुद्ध सफेद लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बाई लियान ने यह भी पता लगाया कि दूसरी कनिष्ठ बहन ने उसकी जल आत्मा विशेष प्रभाव के समान एक क्षमता जागृत कर ली थी। जब तक वह अभ्यास करती रहेगी, अग्नि आभा स्वतः ही उसके शरीर के चारों ओर एकत्रित हो जाएगी, जो साधना की गति में सुधार के लिए स्वतः सिद्ध है। खुटिल्डा, जियो जिनसे ने अपने शरीर से सारी जलती हुई सांसें दबा ली। उसने अपनी आंखें खोली और अपने कानों और कनपटियों के बालों को धीरे से सहलाया, जैसे कोई परिपक्व बड़ी बहन अभी अभी चिलचिलाती धूप से लौटी हो। पसीने की बूंदें मोती की तरह होती हैं, फूल की तरह सुगंधित। अगले ही पल जियो जिनसे ने उत्साह से बाई लियान को गले लगा लिया। वरिष्ठ बहन, धन्यवाद। उसने बाई लियान को सांत्वना देने के लिए अपने कोमल पक्ष का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। प्रकाश तरंगे लहराती हैं, जिससे हजारों तरंगे उत्पन्न होती हैं। यदि सीनियर सिस्टर बाई उसे उस दीवार से बाहर नहीं निकालती, जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो वह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती जहां वह आज है। इन कुछ दिनों में अभ्यास करने में जल्दबाजी न करें, पहले अपनी साधना को स्थिर करें। बाई लियान ने दूसरी छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है। जियो जिनसे ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। क्विंगलुआन को क्विंगमिंग फेंग की बहनत्व को दर्शाने वाले इस दृश्य से बहुत ईर्ष्या हुई। वह भी इसमें शामिल होना चाहती है। सीनियर सिस्टर बाई की पीठ अभी भी खाली है, उसे जोड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं है ना? इसके बारे में सोचते हुए किंगलुआन ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अंकल अन अचानक फिर से प्रकट हो जाएंगे। उसका छोटा सा दिल बार बार की धमकियों का सामना नहीं कर सका। मैंने देखा कि जियो जिनसे ने सीनियर सिस्टर बाई को छोड़ दिया और फिर उत्साहित होकर उनकी ओर दौड़ा। वरिष्ठ बहन किंगलुआन, धन्यवाद। तड़क गया। किंगलुआन का हाथ पकड़ लिया गया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 973। वह महसूस कर सकती थी कि जियो जिनसे का आभार दिल से था, और मूल गार्ड जो अस्पष्ट था, फिलहाल गायब हो गया था। वह मुस्कुराई और बोली, तुम और मैं एक ही संप्रदाय की बहनें हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करना उचित है। ये बोलते हुए किंगलुआन को अचानक एक साहसिक विचार आया। उसका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर उसने बिना किसी रणनीति के सीनियर सिस्टर बाई पर हमला किया, तो क्यूओंग मिंगफेग में सभी लोग उसका बहिष्कार कर देंगे। वह हारने के अलावा किसी अन्य अंत के बारे में नहीं सोच सकती थी।
जैसा कि गुरु ने कहा, यह एक मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ने के समान है, आपके पास रणनीति होनी चाहिए। गुरु द्वारा दी गई सलाह यह है कि उससे खुद को सुधारने दें और फिर वरिष्ठ बहन बाई को प्रलोभित करें। इसलिए उन्होंने टाई टाई के 108 आसनों का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया। इससे उसका ज्ञान बहुत बढ़ गया, लेकिन वह अभी भी खुद को अविश्वसनीय महसूस करती थी। उसे सीनियर सिस्टर बाई के साथ ईमानदार होने का मौका भी नहीं मिला, तो वह सीनियर सिस्टर बाई को कैसे बता सकती थी कि वह अच्छी थी। निश्चित रूप से इसे अभी भी अन्य युक्तियों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना है। किंगलुआन ने जियो जिनसे को घूर कर देखा। वह आग से खेलती थी और जियो जिनसे भी आग से खेलता था। वह सीनियर सिस्टर बाई को पसंद करती है और जियो जिनसे को भी सीनियर सिस्टर बाई पसंद है। उन्हें एक साथ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सीनियर सिस्टर बाई का शरीर बहुत ठंडा है और उसके और जियो जिनसे के गर्म शरीर का उपयोग करना एकदम सही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दो छोटी बहनें और दो बड़ी बहनें। तो उपचार। किंगलुआन उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। फैन शी की युद्ध कला इसे अच्छी तरह से कहती है, जब दुश्मन शहर की रक्षा के लिए एकजुट होता है, तो उसे जो करना होता है वह बल से हमला करना नहीं है, बल्कि दुश्मन को जीतने और विभाजित करने, उनके संघर्षों को तेज करने और फिर एक एक करके टूटने का रास्ता खोजना है। अब उसने जियो जिनसे के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया है। अगर वह इसका अच्छा उपयोग कर सकती है, तो उसके पास अभी भी व्हाइट सम्राट सिटी में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की संभावना है। ये सोचकर किंगलुआन और भी अधिक खुशी से मुस्कुराया। यदि युवान को चोट पहुंचाने का डर न होता, तो वह किंगलुआन यान का आधा हिस्सा जियो जिनसे को दे देती। हालांकि ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं है। जियो जिनसे का मन केवल अस्थायी रूप से दूर हो गया था और उसे अभी भी जियो जिनसे का विश्वास हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। इस दौरान उसे सीनियर सिस्टर बाई के साथ घूमने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। मैं जीवित रहने के लिए केवल कागज की आकृति वाली सीनियर सिस्टर बाई पर भरोसा कर सकती हूँ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। किंगलुआन ने लड़ने का फैसला किया। अब जियो जिनसे का किंगलुआन के प्रति स्नेह तेजी से बढ़ गया। वह नहीं जानती थी कि चौथी जूनियर बहन अब कितनी मजबूत थी, लेकिन वह बाहर जाने से पहले की तुलना में निश्चित रूप से अधिक मजबूत थी। जब किंगलुआन ने उसकी मदद की, तो ऐसा लगा जैसे उसने उसके बेचैन दिल पर बारिश की एक बूंद छिड़क दी हो। चाहे किंगलुआन का मूल इरादा कुछ भी रहा हो, मुझे फिर भी उसे धन्यवाद देना होगा। जियो जिनसे को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि किंगलुआन बहुत दयालु था। वास्तव में इसके बारे में ध्यान से सोचने पर सीनियर सिस्टर बाई के साथ गहन आदान प्रदान करने की इच्छा के अलावा क्विंगलुआन की क्विंगमिंग पीक में प्रतिष्ठा हमेशा बहुत अच्छी रही है। वह कभी यूनिलुओ शिखर पर एक शीर्षस्थ प्रतिभा थी और एक समय उसे शीर्ष पद के लिए एक प्रबल दावेदार माना जाता था। हालांकि वह बहुत मिलनसार नहीं थी, फिर भी उसने अपने कमजोर शिष्यों को कभी कम नहीं आंका। जियो जिनसे और किंगलुआन खुश थे और बाय लियान भी खुश थी। उसने कहा, जाओ और बाकी छोटी बहनों को बता दो कि शाम की कक्षाएं आज रात से फिर शुरू होंगी। मैं तुम्हारी साधना की प्रगति की सावधानीपूर्वक जांच करूंगी। जियो जिनसे तुरंत सहमत हो गया। किंगलुआन थोड़ा चकित था। क्या अब तक उसे चले जाना चाहिए था? जूनियर सिस्टर किंगलुआन अगर वह चाहें तो यहां भी रहें। बाय लियान के विचार बहुत सरल हैं। किंगलुआन एक महान सम्राट जैसी दिखती है और उसकी वर्तमान साधना का स्तर पारलौकिक क्लेशकाल के किसी बलवान व्यक्ति के बराबर है। उसे दाओ यून को समझने देने से केवल डेक्सियन संप्रदाय को ही लाभ होगा और कोई हानि नहीं होगी। किंगलुआन की आंखें चमकते सितारों से चमक उठी। आहा, उसने उत्साह से सिर हिलाया। मैं भी सीनियर सिस्टर बाई के मार्गदर्शन को अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहती हूँ। हम 2 साल के लिए अलग रहेंगे ताकि सीनियर सिस्टर बाई मेरे हुनर आजमा सके। बाय लियान मुस्कुराए और दूसरी जूनियर बहन और किंगलुआन को जाते हुए देखा। अगर आप लड़ाई नहीं करते तो कोई बात नहीं। पहले तो वह चिंतित थी कि दूसरी छोटी बहन किंगलुआन की दयालुता को स्वीकार नहीं करेगी। निश्चित रूप से वह अभी भी बहुत ज्यादा सोचती थी। द्वितीय कनिष्ठ बहन के चरित्र की नींव उन 16 वर्षों के सुख दुख में बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। यद्यपि उसका रहने का वातावरण खेल से पूरी तरह अलग है, फिर भी लोगों के साथ व्यवहार करने का उसका तरीका ज्यादा नहीं बदला है। पवित्र आत्मा देवी का नाम कोई धोखा नहीं है। वरिष्ठ बहन बाई का सामना करते समय उसने केवल अत्यंत क्रूर तरीकों का ही प्रयोग किया। किसने वरिष्ठ बहन बाई को इतने सारे काम करने के लिए मजबूर किया जिससे उनकी व्यक्तिगत गरिमा को नुकसान पहुंचा? कुल मिलाकर यह एक अच्छी स्थिति है। मुझ पर आत्मीयता की भावना छा गई।
इस शांत दोपहर में बाय लियान ने एक हाथ से अपना गल सहारा दिया और खुशी से रक्त वर्षा में लिपटी धुंध भरी दुनिया का निरीक्षण किया। ऐसा लगता है कि कुछ अलग है। हाँ, बाय लियान अचानक उठ खड़ा हुआ। खिड़की के बाहर हमेशा हिलता रहने वाला टेढ़ा गर्दन वाला पेड़ काली राख के तालाब में बदल गया। यह अच्छी बात है कि यह मर गया, लेकिन मरा नहीं। नए साल की पूर्व संध्या पर पेड़ पर बैठे अपने मालिक के साथ हुई पहली भावनाओं के आदान प्रदान के बारे में सोचते हुए वह बिना कुछ कहे बाहर कूद पड़ी। असंख्य दुनियाएं खिल रही हैं। वर्षा में फूल खिलते हैं। हजारों की संख्या में जीवन शक्ति काली राख में एक धार की तरह बह गई। अगले ही क्षण एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। लेकिन मैंने देखा कि टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ फिर से उग आया। वह पहले जितना ही बड़ा और पहले जितना ही टेढ़ा हो गया। अंतर केवल इतना है कि यह पहले से अधिक आध्यात्मिक है। बाय लियान ने अपनी उत्कृष्ट कृति को संतोष के साथ देखा। वह जिस चीज को सबसे अधिक संजोती है वह वास्तव में वह पेड़ की शाखा है जिस पर वह अपने मालिक के साथ बैठती थी। यदि शाखाएं नष्ट हो जाएं तो यह अच्छा नहीं है। बाय लियान अपने कमरे में लौट आए। शाम की कक्षा से पहले अभी भी कुछ समय है और एक शिक्षक के रूप में उसे पहले से ही पाठ तैयार करना होगा। आज रात उसे सिर्फ अपने जूते और मोजे उतारकर अपनी स्कर्ट ऊपर नहीं उठानी है। सर्दियों की बारिश धीरे धीरे कम हो रही है और बारिश लगातार जारी है। जो समय के लिए रात ने पहाड़ों को घेर लिया। लोग एक के बाद एक छोटे से आंगन से मंद पीली रोशनी के साथ अंदर आ रहे थे। स्वाभाविक रूप से जिया, जिनसे और टूटू सबसे तेजी से आए। वे पांचों पहले से ही पीछे के पहाड़ पर अभ्यास कर रहे थे, इसलिए बाय लियान के कमरे में प्रवेश करना घर जाने जितना आसान था। फिर किंगलुआन आया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 974। लड़की की नीली आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। उसे एक कोने में अकेले पड़े रहने में कोई बुराई नहीं लगी। संघर्ष का उपयुक्त रास्ता मिल जाने के कारण अब वह ऊर्जा से भरपूर है। उसके बाद जो आया वह टोंग याओ नहीं था, बल्कि एनलेन थी जिसने ताइन का पानी पी लिया और खुद को चक्कर आ गया। वह टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ के पीछे छिप गई और अपनी आकृति को छिपाने के लिए दाव से प्राप्त मंत्र का प्रयोग किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि बाय लियान उसे खोज नहीं पाएगा। बाय लियान ने बुरे काम करने के लिए लोगों को कमरे में इकट्ठा किया। वह एक मास्टर के रूप में करीब से ध्यान कैसे नहीं दे सकती थी। तुमने कहा हाँ, टेढ़ी गर्दन वाला पेड़। एनलेन ने टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी छाल फट गई और चूरा उड़कर ऊपर आ गया। अंत में जूशी के समय टोंग याओ दरवाजे से जल्दी से अंदर आया। वरिष्ठ बहन बाय, मुझे खेद है, किंग यूफेंग को कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे देर हो गई। उसने क्षमा याचना भरी नजरों से बाय लियान की ओर देखा जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। चमकदार आंखों और चमकदार दांतों वाली लड़की ने एक स्व संशोधित चियोंगसम पहना हुआ था जिसका किनारा उसकी जांघों तक पहुंच रहा था। साइड रस्सियां ढीली बंधी हुई हैं। पतली जांघें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। दाहिने पैर से सफेद मोजे बहुत पहले ही गायब हो चुके थे और केवल एक जूता अभी भी गोल पंजों पर आधा लटका हुआ था। बस बैठने की जगह ढूंढो। जैसे ही बाय लियान ने यह बात कही, उसने अपने हाथ में रखा स्क्रॉल नीचे रख दिया। इससे पहले कि हर कोई वास्तव में दाओ यून को देख सके, उसे जूनियर बहनों की प्रगति की जांच करनी होगी। एक और इससे उसके लिए विकास योजना तैयार करना सुविधाजनक हो जाता है और दूसरी ओर इससे छोटी बहनों को भी ढिलाई न बरतने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बाय लियान ने पहले ही पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं। हालांकि चीजें उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे बदल गईं। जब उसने टोंग याओ पर क्लिक किया तो लड़की अपनी कोमल जुड़वां चोटियों को हिलाते हुए खुशी से दौड़ी। तब खड़खड़ाहट, टोंग यान का उठा हुआ दाहिना पैर जम गया। यह कोई भ्रम नहीं है। दरअसल कमरे में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। इसकी गंध बुरी नहीं होती, लेकिन इसकी आदत पड़ने के बाद लोग थोड़े उत्साहित हो जाते हैं। पहले तो उसने सोचा कि यह गंध यू यंग की है, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय के करीब जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। फिर से पुष्टि करनी होगी। तब सबके सामने टोंग याओ अचानक नीचे बैठ गया। उसने अपने हाथों को हल्के से जमीन पर टिका दिया और अपना सिर बाय लियान के दाहिने पैर के सामने रख दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमरे में अचानक 10,000 प्रश्न चिन्ह उभर आए। तभी स्टूल हिलने की आवाज आई। जियो, जिनसे किंगलुआन और अन्य लोग शांत नहीं बैठ सके। बैंगनी पोनीटेल वाली बेवकूफ औरत, तुम किस बात पर पागल हो रही हो? हमारे सामने बड़ी बहन बाई का जी चाटना चाहती हो?
क्या मेरी जिंदगी बहुत लंबी है? कई जादुई मंत्र उठे और वे टोंग याओ की पीठ पर प्रहार करने वाले थे। इस समय टोंग याओ की नाक थोड़ी सी हिल गई और उसने अपने दाहिने पैर से अपनी जांघ को सूंघा। बाय लियान ने कौन सा दृश्य कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन इस दृश्य ने उसे सचमुच स्तब्ध कर दिया। वह हमेशा सोचती थी कि वह बहादुर है, लेकिन जूनियर सिस्टर टोन के सामने वह एक बुरी बहन थी। यदि दोनों की भूमिकाएं बदल दी जाए तो वह शायद पहले से ही एक बच्चे का पालन पोषण कर रही होती। गण, यह उसकी गलती नहीं है। आखिरकार उसके सपने में भविष्य में बहुत सारे लोग हैं और अस्थिरता स्वीकार्य नहीं है। जब वह टोंग याओ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो टोंग याओ अचानक अपनी इच्छा से वहां से चली गई। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक दबाते हुए लड़की ने मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, मैंने सचमुच कोई गलती नहीं की। बाय लियान की आंखों के सामने अचानक एक नया कार्य विकल्प उभर आया। कार्य 1, टोंग याओ को तुरंत रोकें, पूरा करने पर इनाम, चरम सूर्य का अंगारा। कार्य 2, टोंग याओ को जाने दो, पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ दो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के सिर पर और भी प्रश्न चिन्ह है। चरम सूर्य का अंगारा उस चरम सूर्य की ज्वाला से अलग है जिसे उसने पहले देखा था। यह एक शोधन सामग्री है, लेकिन इसका मान 15 सांद्रता बिंदुओं से कम नहीं है। जूनियर सिस्टर टोंग वास्तव में क्या कहना चाह रही है, उसने जल्दी ही यह समझ लिया। जब मैं दोपहर को क्योंगमिंग चोटी पर पहुंचा तो मुझे सीनियर सिस्टर यू से एक अजीब सी गंध आई। अभी अभी मुझे पता चला कि सीनियर सिस्टर बाई से भी वही गंध आ रही है। क्या? जब जियो जिनसे और अन्य लोग अभी भी सोच रहे थे, तो सबसे पहले यू यंग का चेहरा बदल गया। नहीं नहीं, असंभव, क्योंकि वह चिंतित थी कि यह उजागर हो जाएगा। उसने तलवार को तपाने के बाद उसे बहुत सावधानी से साफ किया। इसके अलावा उन्हें और सीनियर सिस्टर बाई को शरीर की सुगंध के अलावा कोई अन्य गंध नहीं थी। यह तोंग याओ की अज्ञानता ही होगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाना चाहिए। हालांकि जब एक ही समय में कई आंखें घूम गईं, तो यू यंग फिर भी घबरा गई। मैं, जियो जिनसे ने पूछा, चौथी जूनियर बहन, क्या हो रहा है? यू यंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, मुझे नहीं पता, शायद सीनियर सिस्टर टोंग ने कोई गलती की है। हाँ हाँ, बाय लियान ने तुरंत सिर हिलाया। उसने चौथी जूनियर बहन के साथ कोई अजीब काम नहीं किया, लेकिन संवेदनशील हुनई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कियोंग मिंगफे के पास एक भी अच्छी चीज नहीं है, जिसमें जियाओ भी शामिल है जो मूर्ख दिखता है। उसने दुखी होकर कहा, चौथी जूनियर सिस्टर, आपको सीनियर सिस्टर बाई के साथ कुछ नहीं करना चाहिए था जब वह बेहोश थी। कदापि नहीं। यू यंग ने उत्साहित होकर होंग यी की बात बीच में ही रोक दी। मैं सच में कसम खाता हूं कि सीनियर सिस्टर बाई के कोमा में जाने के बाद मैंने उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, क्योंकि जब सीनियर सिस्टर बाई जाग रही थी तब ये सब काम हो चुका था। ये कहते हुए यू यंग की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी पुतलियों में पानी भर गया। रोने का भाव सचमुच दयनीय है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। वह समझ गई कि मिशन 1 का जोखिम इतना अधिक क्यों था। अगर उसने टोंग याओ को रोक दिया तो बहुत संभावना है कि यह बात मास्टर के कानों तक पहुंच जाएगी। एक बार जब संदिग्ध स्वामी दबाव में चौथी जूनियर सिस्टर को व्यक्तिगत रूप से पा लेता है, तो चौथी जूनियर सिस्टर द्वारा सच्चाई कबूल करने की बहुत अधिक संभावना होती है। इसके परिणाम क्या होंगे? इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 975। मैं सब कुछ समझता हूँ। बाय लियान ने अवचेतन रूप से उसकी कमर को सहारा दिया और फिर उसके पैरों को दबाया। डरा हुआ बाय लियान सीमित संस्करण। वरिष्ठ बहन टोंग, क्या आपसे कोई गलती हुई? जियो जिनसे ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद पूछा। टोंग यान ने उग्रता से कहा, असंभव, मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की। क्या ये सिर्फ एक शपथ नहीं है? यू यंग करेगी और वह भी करेगी। उद्धरण चिन्ह। कमरे का माहौल अचानक अजीब हो गया। सु यूवेई और होनई ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं। लिन जी के सिर के ऊपर लेटे हुए खरगोश का कान लिन जी ने पकड़ लिया। किंगलुआन, जो कोने में दुबका हुआ था, जोर से हंसने की इच्छा को बलपूर्वक रोक रहा था। वह अभी भी इस बारे में सोच रही थी कि संघर्ष को कैसे तीव्र किया जाए, लेकिन सौभाग्य से उसने कोई कदम उठाने से पहले ही समस्या का समाधान कर लिया। धन्यवाद टोंग रेन। जियो जिनसे चुप रहा। चौथी कनिष्ठ बहन और टोंग वरिष्ठ बहन दोनों ने कसम खाई, लेकिन तियानलेई नहीं गिरी, जिसका मतलब था कि वे झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है।
इसका संकेत चौथी कनिष्ठ बहन के घबराए हुए चेहरे से देखा जा सकता था। यदि मुझे पता होता तो वह वरिष्ठ बहन बाई के साथ वहां जाती। वह हमेशा सोचती थी कि चौथी जूनियर बहन की उंग मिनफेग में सबसे ईमानदार व्यक्ति थी। पीछे मुड़कर कैंडिडेट खुद हो, नीमा का ये दिन बीत नहीं सकता। अध्याय 5। आखिरकार चांगदी को सम्राट का ताज पहनाया जाएगा। 5K शाम के व्याख्यान अत्यंत विचित्र परिस्थितियों में आयोजित किए जाते हैं। सभी छोटी बहनों के शरीर की जांच करने के बाद बाय लियान ने उदासीन होने का नाटक किया और चियोंगसम के किनारे की रस्सी खोल दी। मूलतः अस्पष्ट दाव कविता बारिश के बाद स्वच्छ हवा में अत्यंत स्पष्ट हो गई। सप्ताह के दिनों में हालांकि छोटी बहनों के विचार कुछ अलग होते हैं, फिर भी वे गंभीरता से दाव यून को समझ रही होती हैं। लेकिन आज का दिन बिल्कुल अलग है। टोंग याओ के शब्दों से उत्पन्न उथल पुथल को एक शपथ से शांत नहीं किया जा सकता। यह एक गहरे बम की तरह था और देर सवेर यह भयानक ऊर्जा के साथ फट जाएगा। जियाओ जिनसे और अन्य लोग सतह पर सामान्य दिखते थे, लेकिन उनके दिलों में पहले से ही विभिन्न विचार थे। मैं अब ऐसे नहीं चल सकता। जियो जिनसे ने उसके हाथों को घूरा। चौथी कनिष्ठ बहन ने वरिष्ठ बहन बाई के साथ बुरा व्यवहार किया है या नहीं, ये वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे सक्रिय रहना होगा। इंतजार करना खुशी का इंतजार करना नहीं है। जिनसे के पास बिना किसी कारण के 50 तार हैं, एक तार और एक स्तंभ हुएनियन के बारे में सोचता है। यदि वह फिर से इसी तरह पीछे हटेगी, तो भविष्य में उसका साथ देने वाली वरिष्ठ बहन बाई नहीं होंगी, बल्कि उसके हाथ होंगे। इस तरह का भविष्य वह भविष्य नहीं है जो वह चाहती है। उसे हाथ पसंद है, लेकिन उसे सीनियर सिस्टर बाई के हाथ पसंद है। बाघ का हाथ बांधकर नदी के मुहाने पर लटका दो। ये दृश्य बहुत सुंदर है। ईमानदार व्यक्ति होने का कोई भविष्य नहीं है। जियो जिनसे को अब पछतावा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सुनने का एक क्रम होता है। वह थी जो पहले आई थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सीनियर सिस्टर बाई को जानती है, क्योंगमिंग पीक में शामिल होती है या सीनियर सिस्टर बाई के सामने स्नान करती है। लेकिन उफ, बाइजू पर उनका शोध वास्तव में पर्याप्त नहीं है। पिछली बार जब उसने सीनियर सिस्टर बाई के सामने कबूल किया था, तो सीनियर सिस्टर बाई ने उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसलिए उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इसे पोस्ट करने की पहल करनी चाहिए और अपने गर्म शरीर से सीनियर सिस्टर बाई को आग लगा देनी चाहिए। भले ही सीनियर सिस्टर बाई कुछ समय के लिए उससे नाराज हो जाए, क्या वह जीवन भर उससे नाराज रह सकती है? और किंगशान शहर लौटने की रात, वह सीनियर सिस्टर बाई के साथ उस लकड़ी के शेड में बात करती थी जहां वह रहती थी, और वह उसके लिए सीनियर सिस्टर बाई के साथ दाव पर चर्चा करने का सबसे अच्छा समय था। लेकिन फिर भी वह मूर्खतापूर्ण तरीके से चूक गई। जियो जिनसे को याद आया कि उसने हेनिंग शहर में कहा था कि वह सीनियर सिस्टर बाई की तलवार होगी। लेकिन एक तलवार जो न तो तेज है, न भारी है और न ही बहुत कमजोर है, वह वरिष्ठ बहन बाई को कैसे खुशी दे सकती है? मेरे पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है, और मुझे भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बस वर्तमान को पकड़ना है और भविष्य को जीतना है। जियो जिनसे के दिल में आग जल रही थी। आरामदायक जीवन ने उसे अतीत को लगभग भूलने पर मजबूर कर दिया। उस समय उन्होंने दांत पीसते हुए कहा था कि वह अपने शरीर पर मौजूद निशानों को नहीं मिटाएंगी। वह उस अंधकार में अतीत को हमेशा याद रखना चाहती है। उसे स्वयं को ये याद दिलाना पड़ा कि केवल लगातार बाहर रेंगने से ही वह पुनः अंधेरे में डूबने से बच सकती है। याद रखें, हर वह चीज जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। याद कीजिए, वह टूटता तारा जो उस समय आसमान में चमक रहा था जब आप अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। इस समय जियो जिनसे का शरीर चमक उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बाय लियान के शरीर के चारों ओर तैरते हुए दाओ यून से अपना रास्ता देख रही थी। चाहे विनाश कितना भी भयंकर क्यों ना हो, ज्वाला पूरी तरह से बुझ नहीं पाएगी, बल्कि बार बार प्रज्वलित होती रहेगी। दूसरी वरिष्ठ बहन लिन जी ने सबसे पहले जियो जिनसे की असामान्यता का पता लगाया था। उसने महसूस किया कि दूसरी वरिष्ठ बहन का शरीर बहुत गर्म था, यहां तक कि उन उबले हुए मीटबॉल से भी अधिक गर्म जो वह आमतौर पर खाती थी। इसके तुरंत बाद बाय लियान और एन लेन ने अपनी निगाहें उस पर डाली। ये है। बाय लियान खड़ी हो गई। दूसरी कनिष्ठ बहन की साधना में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा पहले की तुलना में कई गुना अधिक मोटी हो गई। एपिफेनी। बाय लियान अचानक हंस पड़ी। 2 साल से अधिक समय तक रात में पढ़ाने के बाद उनके द्वारा बोए गए बीज अंततः दूसरी कनिष्ठ बहन के शरीर में फलित हुए। महान। इससे साबित होता है कि उसका रास्ता गलत नहीं है। सभी छोटी बहनों को फलने फूलने देने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी।
जैसा कि मुझसे अपेक्षा की जाती है, लोगों को पढ़ाना और शिक्षित करना कोई समस्या नहीं है। बाय लियान ने विशेष रूप से दूसरी छोटी बहन के लिए एक शांत स्थान तैयार किया। लगभग एक चौथाई घंटे के बाद जियो जिनसे ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। बड़े सफेद पैरों को इतने करीब से देखते हुए उसने चकित होकर कहा, बड़ी बहन। ठीक है। बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से दूसरी जूनियर बहन के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 976। अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। पवित्र आत्मा की देवी की कथा एक अलग प्रकार के प्रकाश से चमकेगी। अच्छा ऐसा है। जियो जिनसे ने थोड़ा सिर हिलाया। वह बाय लियान के बहुत करीब है, इतना करीब कि उसे उपलब्धि हासिल करने के लिए केवल 7 इंच आगे बढ़ने की जरूरत है। वह सूंघी। टोंग यान ने कहा कि वास्तव में इसमें कोई अजीब गंध नहीं है, बल्कि केवल फूलों की खुशबू है जो लोगों को अपना सिर दफनाने और खुद को नशे में धुत करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अब उस तरह की बात महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। जियो जिनसे अब बहुत आश्वस्त है। वरिष्ठ बहन बाई ने कहा कि पवित्र आत्मा की जड़ को पवित्र आत्मा की जड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी ने एक बार इसका उपयोग स्वर्गीय आदरणीय की स्थिति को साबित करने के लिए किया था। वह अभी चौथी जूनियर बहन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन भविष्य का क्या होगा? और सीनियर सिस्टर बाई के साथ बने रहने की कुंजी कभी भी ताकत की ताकत नहीं रही है। इस समय कमरे में एक बिल्कुल नया प्रकाश स्रोत प्रतीत हो रहा था। सु यूवे, यू यंग और टूटू सभी को एक मजबूत खतरा महसूस हुआ। एकमात्र व्यक्ति जो आराम और खुशी महसूस कर रहा था वह था किंग लुआन। वह सीनियर सिस्टर बाई पर एकाधिकार करने का इरादा नहीं रखती थी। जियो जिनसे जितना अधिक लड़ाकू भावना दिखाती, उसके लिए उतना ही अच्छा होता। बड़ी बात यह है कि सीनियर सिस्टर बाई का सामने वाला हिस्सा जियो जिनसे को दे दिया जाए, और उसके लिए पीठ पर झुकना ही काफी है। राजसी सामने वाले पहाड़ की तुलना में पीछे वाले पहाड़ की सहनशीलता उसके लिए अधिक उपयुक्त है। बाय लियान ने निर्णय लिया कि लोहा गर्म है, तभी प्रहार किया जाएगा। उसने बस नाभि दिखाने वाला परिधान पहन लिया। यह पोशाक कुछ हद तक उस पोशाक के समान है जो तीसरी जूनियर बहन ने रेतीले क्षेत्र में रहते समय पहनी थी। हालांकि दाओयुन का प्रदर्शन क्षेत्र विस्तारित हो गया है और भविष्य में नई सफलताएं लाएगा। बाय लियान भी जल्दी में नहीं थी। ये कुछ हद तक बच्चे को जन्म देने जैसा है, लेकिन इसमें लक्ष्य पर निशाना लगाना बहुत कठिन है। वह बस इतना ही कर सकती है कि बीज बोती रहे और आशा करती रहे कि एक दिन बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। हैशी के अंत में लंबे समय से छूटी हुई रात्रि कक्षा भी सभी जूनियरों की अनिच्छुक निगाहों के सामने समाप्त हो गई। जब तुम वापस जाओ तो आज की फसल की याद ताजा करना मत भूलना। बाय लियान ने जम्हाई ली। उसने बिस्तर पर जाने से पहले आधे घंटे के लिए किताब पढ़ने का फैसला किया। हाँ, टोंग याओ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वास्तव में ये समय है अपने सपनों में सीनियर सिस्टर बाई की नई त्वचा को याद करने का, जो आज अनलॉक हुई थी। लोगों का एक समूह तितर बितर हो गया। और जब बाय लियान किताब पढ़ने के लिए रजाई के नीचे दुबकी हुई थी, तो टेढ़े पेड़ के पीछे छिपी एनलेन ने कार्रवाई की। 2 घंटे तक बाहर बैठकर यह सब देखने के बाद उसका रक्तचाप पहले ही बढ़ गया है। हर कोई बाय लियान के बहुत करीब है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके सिर को फिर से दबाऊं? और चौथा शिष्य, अच्छा लड़का, आप ही सबसे ईमानदार लगते हैं और आप ही सबसे बेईमान हैं। वह चुपके से चौथे शिष्य का सिर खोलने जा रही थी ताकि देख सके कि अंदर क्या छिपा है। यदि उस लड़खड़ाती नजर में कोई बुरी मंशा न होती, तो वह बाय लियान को वहीं खा जाती। तब प्रतिष्ठित और अमर त्यानजुन अपने 4 शिष्यों के पीछे पीछे पहाड़ के पीछे बने स्नान कुंड के किनारे तक गए। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि इंतजार करने और देखने की योजना बनाई। ब्याज की गणना के बाद चौथा शिष्य एक पतला स्नान तौलिया पहने हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। उसने अपने मोटे पैर की उंगलियों से पानी का तापमान जांचा, फिर उसमें उतर गई। टकरा जाना। तब बहुत खूब। एनलेन ने जल्दी से अपनी आंखें ढक ली और घूम गई। नहा लो, बस नहा लो, हाथ कहाँ रखोगे? वह पूरी तरह से भूल गई कि उसने कुछ समय पहले ही कुछ अधिक चरम कदम उठाया था। वह केवल इतना जानती थी कि उसके पास देखने के लिए कोई चेहरा नहीं था। कोई बात नहीं, एनलेन ने खुद को सांत्वना दी। ये चारों शिष्य बचपन से ही डरपोक रहे हैं। अगर इस बार भी वे बहादुर होते, तो वे बस बाय लियान के बेहोश होने का फायदा उठाकर उसे छूते, गले लगाते और चाटते। यद्यपि वह क्रोधित थी, फिर भी चौथे शिष्य को पीटने या उसे शिक्षक के स्कूल से बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए दोष देना बाय लियान को अत्यधिक कामुक होने के लिए दोषी ठहराना है। मोजा पहनने से जांघ में भी गड्ढा हो सकता है। सामान्य लोगों से कौन आकर्षित नहीं होता?
इसके अलावा बायलियान के पूरे व्यक्तित्व में कोमलता दिखी। यदि उसने वास्तव में चौथे शिष्य को दंडित किया तो भले ही बायलियान ने कुछ नहीं कहा, उसके दिल में संभवतः दाने निकल आएंगे। वह ठीक है। एन लैन ने अपनी नजरें बायलियान पर टिका दी। चूंकि चौथे शिष्य का रास्ता काम नहीं कर रहा है, वह केवल बायलियान के रास्ते पर जा सकती है। यह तो आसान है। बायलियान, जो रजाई में हंसते हुए सिकुड़ी हुई थी, उसे एन लैन ने चकित भाव से रजाई से बाहर निकाला। मालिक, बोलना, मैं कर देता हूँ। एन लैन गंभीर लग रहा था। बायलियान बस बिस्तर पर स्तब्ध होकर बैठी रही। वह एक नाजुक कठपुतली की तरह एन लैन की लय का अनुसरण करती रही। यह एक नींद रहित रात रही है। अगली सुबह तक एन लैन तरोताजा नहीं हो पाए। केवल बायलियान ही बिस्तर पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, रजाई और कपड़े अस्त व्यस्त थे। कौन जाने क्यों उसने सारी रात मास्टर का ये व्याख्यान सुना, लड़कियों को बाहर जाते समय अपनी सुरक्षा करना सीखना चाहिए। अगले कुछ दिनों में क्योंगमिंग चोटी पहले की तरह ही शांतिपूर्ण थी। शाम के व्याख्यानों में भड़काए गए संघर्ष भड़के नहीं, बल्कि धीरे धीरे पानी के नीचे पनपते गए। किंगलुआन जानता है कि जल्दबाजी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वह कभी कभार ही जियोजिनसे के साथ किंगलुआन यान के राख से पुनर्जन्म के प्रभाव पर चर्चा करता था। कम से कम अभी के लिए उसे 2 स्थानों पर देखना बहुत अच्छा है। टोंग याओ ने भी यू यंग को निशाना बनाना जारी नहीं रखा। वह कभी कभी ध्यान करने के लिए नेदर सील निकालती थी और हमेशा महसूस करती थी कि गंध बहुत परिचित है। बाकी समय वह ज्यादातर टूटू और लिन जी के साथ खेलती रही और खाने के साथ 2 आईलाइनर खरीदने की कोशिश करती रही। लेकिन टूटू और लिन शुन बूढ़े और चतुर हैं। मैं जो चाहे खा लूंगा और मैं समाचार के बारे में पूछताछ करने के मामले को आगे बढ़ाऊंगा। यदि टोंग याओ ने सचमुच पूछा तो वे दोनों तुरंत मूर्ख बन जाएंगे। चिरप, खरगोश तो बस खरगोश है, खरगोश को कुछ भी पता नहीं है। तुम मुझे कुछ घास क्यों नहीं देते, शायद मुझे पता चल जाए। लिन हिंग और भी स्पष्ट थे, मैं भूल गया। अरे, वह अभी भी युवा है और उसकी याददाश्त कमजोर है। नीमा का इस अध्याय का अंत। TOC ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 977। टोंग याओ इतनी उदास थी कि वह अपना सिर दीवार पर पटकना चाहती थी। उसे लग रहा था कि उसे व्यर्थी वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है। मुद्दा यह है कि उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि शुरू से ही उसका उद्देश्य 2 स्वतंत्र मजदूरों को वेश्यावृत्ति में धकेलना था, जो केवल भोजन के लिए भुगतान करते थे। बहुत बुरा। सीनियर सिस्टर बाई के अलावा क्या क्यूओंग मिंग फेग में कोई भी ऐसा नहीं है जो नैतिक हो। टोंग याओ वास्तव में टूटू और लिन जी की नाक की ओर इशारा करके उन पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतना ही नहीं, वह उन दोनों लोगों का खाना तुरंत बंद भी नहीं कर सकती थी, अन्यथा ऐसा प्रतीत होता कि उसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य था। लेकिन उसे अपनी बचत की भी चिंता थी। वे दोनों लोग बहुत स्वादिष्ट हैं। अंत में टोंग याओ के पास खुद के साथ कठोर व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने रात का फायदा उठाकर किन शुजुओं के गुप्त गोदाम में घुस गई और जानबूझकर शोर मचाया। किन शुजुओ, जिसके पास आंखें और कान हैं, शराब चोर टोंग याओ को मौके पर ही पकड़ लेता है। फांसी पर लटकाने और पिटाई करने के बाद उसे 1 महीने के लिए और जेल में बंद कर दिया गया। देखना, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ स्वादिष्ट भोजन साझा नहीं करना चाहता, लेकिन मास्टर ने मुझे बंद कर दिया। अपने हाथ फैलाओ। नवंबर के अंत। उत्तरी हवा हेइमू जलडमरुमध्य को पार कर बेयुझोउ से डोंगशनझोउ तक बही। घूमती हुई बर्फ ने जमीन को सफेद रंग से रंग दिया। यह एक दुर्लभ सौंदर्य है। हालांकि इस सरल दुनिया की प्रशंसा करने वाले कोई साहित्यकार या कवि नहीं है, क्योंकि इस वर्ष की सर्दियों में पूर्वी देव महाद्वीप अभूतपूर्व रूप से ठंडा था। बड़ी संख्या में जानवर और पौधे ठंड से मर गए, तथा कमजोर मकान ठंड से बच नहीं सके, तथा नई जलाई गई आग कुछ ही समय में बुझ गई। यहां तक कि एक समय समृद्ध रहे नश्वर देश में भी लोगों को कुछ समय के लिए भूख और ठंड से कष्ट सहना पड़ा, तथा हजारों मील दूर जाने पर वे भूख से मर गए। चांग दी जी, जो गहरे लाल रंग का लबादा पहने हुए थे, तियानी शहर की सबसे ऊंची इमारत पर खड़े थे। वह नीचे झुकी और इमारत के बाहर टाइल की छत पर से मुट्ठी भर बर्फ उठाई। यह कोई साधारण बर्फ नहीं है। यह ऐसी बर्फ है जो जीवन को निगल सकती है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। हेलुओ साम्राज्य के सम्राट और मार्क्विस वू एन के गायब हुए ये 74वां दिन है। हेलुओ देश अराजकता में है और फिर दुनिया भी अराजकता में है। तियानाई शहर को देखते हुए, जो अभी भी घिरे हुए ढांचे के नीचे सुस्त था, चांग दी जी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे।
उसे वे दिन याद आ गए जब वह जिंगलुओवू में प्रैक्टिस करती थी। बेफिक्र, उसे बायलियान के साथ अपने संक्षिप्त संपर्क की याद आई। किसी पर भरोसा करना भी अच्छा है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है। हेलुओ देश उसका हेलुओ देश नहीं है, लेकिन उसकी पहचान उसे शिखर पर रखती है। उसकी साधना बुरी नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसी स्थिति को रोक नहीं सकती थी। इन असंख्य नदियों और पहाड़ों को बिखर जाने देना वास्तव में एक समाधान होगा, है ना? लेकिन चांग दीजी ऐसा नहीं चाहते थे। वह ताई जुवान दाओ संप्रदाय की इच्छा पूरी नहीं करना चाहती थी। जू परिवार की वंशज के रूप में वह हमेशा अपने पूर्वज की घृणा को याद करती है, जो दमांग पर्वत की लड़ाई में ताइक्सुआन ताओवादी गुरु के हाथों मारे गए थे। यदि यह उचित विनिमय होता तो सब कुछ ठीक होता। हालांकि ताओवादी गुरु ने हेलुओ देश को मजबूर करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया और पूर्वजों को सभी जीवित प्राणियों के द्वार डालने से पहले लड़ना पड़ा। परिणाम निश्चित रूप से एक मजाक था। क्या यह भी ताइक्सुआन दाओमेन की रूढ़िवादिता को चुनौती देने का एक व्यर्थ प्रयास है? ताइक्सुआन आकाश जैसा है और तियानवेई इसे तलवार से दिखाता है। अगर तुम आकाश के विरुद्ध जाओगे तो मृत्यु होगी। चांग दीजी ने बर्फ को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। इसी समय ऊंची इमारत के उत्तर से अचानक एक असामान्य हवा चलने लगी। वह अचानक घूमी और उसकी नजर काले और सुनहरे परिधान में एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। ज़ुपैन, गले से आवाज निकली। वह स्पष्टतः हेलुओ साम्राज्य का लंबे समय से गायब सम्राट था। ज़ुपैन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और भारी दबाव खत्म हो गया। ये बड़ा या छोटा नहीं है। चांग दी जी चिल्लाए, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? इस तियानई शहर को देखो। उसने इशारा किया। पूर्व में एक सम्राट का चाचा, पश्चिम में एक ज़ोंगझिंग शाही शहर में इकट्ठा हुए। क्या ये वह स्थिति है जिसे आप देखना चाहते हैं? ज़ुपैन ने अपनी पीठ पर हाथ रखा। बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे ये भी पता है कि तुम क्या कर रहे हो। चांगरी जी और भी क्रोधित हो गए। तुम्हें पता है? हे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिससे हेलुओ साम्राज्य को नुकसान पहुंचता है। ज़ुपैन ने कहा, यह सिर्फ दाद और खुजली है। उसने चांग दीजी की क्रोधित आंखों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजरें दूर फेंक ली। तुम वास्तव में क्या योजना बना रहे हो? चांग दीजी की छाती का उतार चढ़ाव धीरे धीरे शांत हो गया। तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे, है ना? ज़ुपैन मुस्कुराया, तुम अभी भी उतने ही होशियार हो जितने बचपन में थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांग दीजी ने कुछ नहीं कहा। उसकी उम्र शूपैन से थोड़ी अलग है। बचपन में उसे सिर्फ शूपैन का उदासीन चेहरा ही याद था। ज़ुपैन ने याद करते हुए कहा, वास्तव में मेरी अभी भी एक छोटी बहन है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांग दीजी आश्चर्यचकित रह गया। वह लगभग मेरी उम्र की है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ुपैन ने अचानक कहा, क्या आपको हमेशा आश्चर्य नहीं होता कि मार्क्वेस वोवान के साथ मेरे इतने अच्छे संबंध क्यों हैं? चांग दीजी होना चाहिए। शूपैन ने कहा, इस महान पद तक पहुंचने के लिए जिन दो लोगों को मैं सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहती हूं, वे हैं मार्क्वेस वोवान और वह छोटी बहन। दी जी ने इन चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था। उस समय मैं बस एक उपेक्षित राजकुमार था। मुझमें न तो कोई महान साधना प्रतिभा थी और न ही देश पर शासन करने की उत्कृष्ट क्षमता। मेरे जन्म के कारण मेरा बड़ा भाई अक्सर मेरी रक्षा करता था और कई बार मेरी हत्या भी हुई। लेकिन मेरी छोटी बहन नहीं, वो हेलुओ साम्राज्य में 1000 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चांग दी जी के होंठ फड़क उठे। 1000 साल में दो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, इसलिए उन्हें आधे में छूट नहीं दी जा सकती है, और उन्हें 500 साल में एक बार बुलाया जाता है। ये वही थी जिन्होंने मुझे खतरे से बाहर निकाला। उन्होंने ही मार्क्वेस वोवान से संपर्क किया जो उस समय मेरे लिए युवा थे, और उन्होंने ही मुझे स्थिति को चरण दर चरण बदलने की सलाह दी। वह मेरे हाथों में युद्ध की पुस्तक है और मार्क्वेस वोवान मेरे हाथों में हथियार है। चांग दी जी ने पूछा, तो फिर वह कहाँ गई? ज़ुपैन ने कहा, वह मर चुकी है। ये 3 शब्द बहुत स्पष्ट हैं। चांग दी जी ने ज़ुपैन के चेहरे पर कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा। ज़ुपैन की इस हरकत से उसे थोड़ी ठंडक महसूस हुई। वह मासूमियत से मर गई। मेरे भाई ने जिंगलुओवू को विदेशी मदद के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि अराजकता का फायदा उठाकर महल पर कब्जा कर सके। उसने साफ तौर पर बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन उस नाजुक पल में उसे अचानक पारिवारिक प्रेम हो। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 978। ज़ुपैन के होंठ हिल रहे थे, मानो वह हंसना चाहता हो। और तब जिंगलुओवू के लोगों ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला।
मार्क्वेस वुआन और मैं बाद में वहां पहुंचे और अपने भाई को मार डाला। मुझे राजगद्दी विरासत में मिली। इसके बाद जिंगलुओ ने हमलावर को सौंप दिया और उसे वेदी पर मार डाला। चांग डिजी ने सिर हिलाया। जू पेन ने रात के आकाश की ओर देखा। मैंने उस घटना से एक सच्चाई सीखी। क्या बात है। ताकत, ताकत ही सब कुछ है। उस बहन को घेर कर मारने वाले 10 लोग थे, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही मरा। जिंगलुओ ने पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली। जूपान भावशून्य रहा। तुम्हें दमांग पर्वत का युद्ध याद है? बेशक, मैं इसे बचपन से सुनता आ रहा हूं, और मैं इसे भूल नहीं सकता। ताइशुआन दाओमेन के ताओवादी गुरु ने बिना किसी कारण के पूर्वजों को मार डाला। क्या उन्हें सजा मिली? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जू पेन ने कहा, मैं सिंहासन के लिए अपने भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो बच गया, क्योंकि बाद में मैंने अपने भाई की तुलना में अधिक मजबूत ताकत हासिल कर ली। चांग दी जी ने अपना सिर नीचे किया। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? शू पेन मुस्कुराया और बोला, मैं तियानजी तियानई फॉर्मेशन की जेड प्लेट तुम्हें सौंप दूंगा। इस फॉर्मेशन के साथ तुम उस स्थान को सुरक्षित कर सकते हो। चांग दीजी को पता था कि वह जिस पद की बात कर रही थी वह सिंहासन था। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण क्षण है। मुझे ताइशुआन दाओमेन की नजरों और कानों से बचने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं दमांग पर्वत की लड़ाई फिर से शुरू करूंगा। हेलुओ साम्राज्य ने जो कुछ भी खोया है उसे मैं जारी रखूंगा। जू पेन आत्मविश्वास से भरा हुआ। चांगदीजी का चेहरा ठंडा पड़ गया। तो मैं आपकी चुनी हुई कठपुतली हूं, या यूं कहें कि एक प्रलोभन। ये सिंहासन उल्लेख के लायक नहीं है। यद्यपि उसके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंची है, फिर भी वह गर्वित है। हालांकि जू पेन ने उसकी उम्मीदों से परे कुछ किया। ऐसा ना करें। वह आदमी जो रात में पिघल गया था, अचानक एक कदम आगे बढ़ा और अपना हाथ हल्के से उसके सिर पर रख दिया। अंतरंग स्पर्श। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। चांग दीजी, जो अब स्वस्थ हो चुके थे, ने तुरंत जू पेन का हाथ खोल दिया। आप क्या कर रहे हो? जू पेन ने अपना भाव बदले बिना अपना हाथ वापस खींच लिया। तुम इसके लायक हो। छी। इस समय वह अचानक परिवार कार्ड खेलने आया था, कौन विश्वास करेगा? चांग डिजी ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन चूक गए। जू पेन चला गया है। जो कुछ बचा था वह एक चमकदार जेड प्लेट और एक हल्का शब्द था। बाहर के लोग अविश्वसनीय हैं, जिनमें वह बाय लियान भी शामिल है जिस पर आप भरोसा करते हैं। चांग दीजी ने जेड प्लेट पकड़ ली। मैं चाहता हूं कि आप मेरे और बाय लियान के बीच के मामले का ध्यान रखें। उत्तरी हवा चलने से उसका चेहरा और भी बदसूरत होता गया। अध्याय 6, महल में जीजी का दैनिक जीवन। 5 दिसंबर। पूर्वी शिंझोउ और भी ठंडा हो गया। पहले तो ये बताया गया कि खराब मौसम का कारण बर्फीली हवा का दानव है। यह विशेष राक्षस गर्मी के समय हवा उड़ाता है। बहन, देखते हैं मेरा भाई कितना मजबूत है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये लगभग वही है जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि बर्फीली हवा के दानव का सिर काट दिया गया था, और पूर्वी शिंझोउ में हवा और बर्फ अभी भी कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि शुभ बर्फबारी अच्छे वर्ष का संकेत देती है। यदि इसी तरह से ठंड जारी रही, और स्थानीय क्षेत्र में दबे आशा के बीज भी जमकर मर गए, तो अगले वर्ष स्थिति शायद और भी अधिक निराशाजनक होगी, है ना? आखिरकार, ये स्थायी इलाज के बजाय एक अस्थायी समाधान है। बर्फ पिघलने के बाद नदी का किनारा। जियो जिनसे ने अपनी बाह पर तैरती लाल लौकी छाप को वापस खींच लिया। अगर आप ऐसा कर सके तो ये थोड़ा सा है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिछले कुछ दिनों में वह अपनी छोटी बहनों को बुनियादी कौशल में सुधार करने के लिए कई कार्यों का अनुभव कराने के लिए बाहर ले गई है। लेकिन ये सुधार उसके दिल की चिंता को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वह जानती है, ये तो एक शुरुआत है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अगली आपदा आएगी। भले ही वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे, फिर भी वह उससे निपटने में सक्षम नहीं होगी। और एक बार परी दुनिया और तथाकथित निचली दुनिया के बीच संतुलन टूट गया, तो जल्द ही या बाद में मास्टर का अस्तित्व सम्राट जियानयुआन या होनचेन तियानजुन के सामने उजागर हो जाएगा। उस समय चाहे कोई भी आ जाए, वह उससे निपटने में असमर्थ होगी। लेकिन बाय लियान के पास अब कोई और विकल्प नहीं है। तारों से भरा आकाश, प्राचीन मार्ग कहाँ है? उसने रात के आकाश के नीचे कई बार जिया क्विंकिंग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह बस इतना कर सकती है कि कनिष्ठ बहनों को यथासंभव उनकी साधना में सुधार करने में मदद करे, साथ ही धीरे धीरे स्वयं को भी निखारे। वास्तव में सबसे तेज तरीका छोटी बहनों के साथ पोस्ट करना है।
और इसे एक बार चिपकाना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे तब तक चिपकाना होगा जब तक आप इसे हिला न सकें। ये कुछ विज्ञान करने जैसा है। अकेले अपना रास्ता ढूंढते हुए अंधा हो जाना आसान है। इस दुनिया से बाहर निकलकर, दूसरों का खुलकर सामना करके, रास्ते पर चर्चा करके, एक दूसरे का साथ देकर और एक दूसरे की कमियों को पूरा करके ही नई सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सही संचार ही लोगों को प्रगति करने में मदद करता है। लेकिन यदि मास्टर और कनिष्ठ बहन के बीच संघर्ष को हल नहीं किया जा सकता है, तो इस सड़क पर खूनी कोहरा नहीं छंटेगा। और चौथी, कनिष्ठ बहन से निपटना जैसे पिछले दरवाजे से गुजरना इतना आसान नहीं है। आखिरकार पिछला दरवाजा सही रास्ता नहीं है। पिछले दरवाजे से जाना कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपको बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बाय लियान खेल में वरिष्ठ बहन बाय के नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहती है। बैटल ऑफ द गॉड्स में सीनियर सिस्टर बाय को उसकी छोटी बहन ने एक कुत्ते में बदल दिया था जो केवल खुद का आनंद लेना जानता है, लेकिन इसे एक अच्छा अंत माना गया, जो दर्शाता है कि यह खेल कितना अंधेरा है। लेकिन मुझे कहना होगा कि वरिष्ठ बहन बाय बहुत आक्रामक है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मास पैर, कैरेट कैरेट। क्या आपने सुना है कि हेलुओ साम्राज्य का नया सम्राट सिंहासन पर आसीन हो गया है? इस समय अचानक सड़क के किनारे काफिले में बातचीत शुरू हो गई। बाय लियान के कान तुरंत खड़े हो गए। मार्क्वेस वुआन और चांगरी जी के साथ वो हेलुओ साम्राज्य से संबंधित किसी भी खबर के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये हजारों साल पहले देश की स्थापना के बाद से हेलुओ साम्राज्य की पहली रानी है। टीएस। मैंने सुना है कि यद्यपि नई रानी का साधना आधार मजबूत नहीं है, फिर भी तियानजी तियानई संरचना के रहस्यमय परिवर्तनों पर भरोसा करते हुए उसने क्लेश काल में 4 पुराने राक्षसों और अपनी शक्ति से 5 या 6 ढीले अमरों को दबा दिया। इसे कुछ समय के लिए तो दबाया जा सकता है, लेकिन इसे जीवन भर नहीं दबाया जा सकता। शू पेन लंबे समय से लापता है। उसने तियानजी तियानई की जेड प्लेट भी खो दी है। शू मर चुका है। ये हिलुओ साम्राज्य अंततः नष्ट हो जाएगा। इस दुनिया का ताओ अभी भी ताइक्सुआन ताओवाद का ताओ है। यदि उस समय ताइक्विंग दाओमेन के तलवार संप्रदाय ने ताओवादी गुरु के साथ युद्ध नहीं किया होता, जिससे दाओमेन विभाजित हो गए होते, तो आज ताइक्सुआन दाओमेन कितना भव्य होता। बकबक करने वाले की आवाज तेज हो गई। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 979। लेकिन बाय लियान के चेहरे पर थोड़ी ठंडक दिखी। उसने यान यू के बारे में सोचा, और अनायास ही यान यू के पिछले जीवन के बारे में सोचा। गोंग जुएक्सिन ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उसके अस्तित्व ने ताइक्सुआन दाओमेन की रूढ़िवादिता को खतरा पैदा कर दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इस दुनिया में दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं और साजिश भी अपरिहार्य है। ताओवादी को नहीं लगता था कि वह गलत था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वह ताइक्सुआन दाओमेन के लिए था। लेकिन बाय लियान के दृष्टिकोण से वह ये सब माफ नहीं कर सकती थी। यह एक अपूरणीय विरोधाभास है। लेकिन ताइक्सुआन दाओमेन की परवाह करने से पहले बाय लियान को चांग डी जी की अधिक परवाह थी। जू पेन और मार्क्वेस वुआन इतनी आसानी से नहीं मर सकते थे। उसके शब्दों को चौथी जूनियर बहन ने स्वीकृति दी। हो हवेली में उन 10 वर्षों के दौरान यू यंग को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि मार्क्वेस वुएन कितना दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। वह व्यक्ति कोई शांत जनरल नहीं है जो किसी भी प्रकार की भावना या क्रोध का संकेत नहीं दिखाता। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका भाग्य कभी नहीं रुकता। जब तक वह ऐसा करने का पूरा प्रयास करता रहा, तब तक कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकी। उस समय यू यंग अनगिनत बार हो हवेली से भागना चाहती थी, लेकिन उसने कभी भी मार्क्वेस वुएन से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा था। यह मेरे दिल की गहराइयों से निकला डर है। यद्यपि अब उसकी ताकत बढ़ रही है तथा सीनियर सिस्टर बाय उसके पीछे हैं, फिर भी मार्क्वेस वुआन का नाम लेते समय वह थोड़ा कांप जाती है। स्पष्टतः मैं जुलूम से भी नहीं डरता। यू यंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अचानक एक ठंडे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यू यंग ने अपना सिर उठाया। मैं सीनियर सिस्टर बाय हूं। उसने फिर से बगल की ओर देखा, और ऐसा लगा कि अन्य शिक्षकों और बहनों ने इसे नहीं देखा है, और उनकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी। जियो जिनसे को आपत्ति तो थी, लेकिन वह आपत्ति नहीं कर सका। आखिरकार अब हम व्यापार की बात कर रहे हैं। वह अभी भी सार्वजनिक और निजी के बीच अंतर कर सकती है। यदि इस समय उसने उपद्रव मचाया, तो अगली बार जब उसके साथ कुछ घटित होगा, तो क्या अन्य छोटी बहनें भी उठकर उपद्रव नहीं मचाएंगी? दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, दूसरों पर थोपो मत।
यदि सीनियर सिस्टर बाई के बारे में सभी के विचार न होते तो जियो जिनसे अभी भी अन्य वरिष्ठ बहनों के साथ अच्छी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बहुत इच्छुक होती। चलो पहले कियोगमिंग चोटी पर वापस चलते हैं, बाय लियान ने कहा। उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी हैं तथा उसके नए शरीर का विकास बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुका है तथा वह अपनी उंगलियों से विभिन्न कठिन गतिविधियां कर सकती है। यदि आप और अधिक सुधार करना चाहते हैं तो आपको वास्तविक युद्ध पर निर्भर रहना होगा। बाय लियान ने हेलुओ देश की यात्रा करने का निर्णय लिया। वह चांग दी जी के बारे में चिंतित नहीं थी, वह सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि मार्क्विस वुएन और जू पैन से निपटना अधिक से अधिक कठिन होता जाएगा। यह अब एक मुश्किल समय है और जितनी जल्दी हम उन दो लोगों से छुटकारा पा लेंगे उतनी ही जल्दी हम बेहतर हो सकेंगे। कोई भी असहमत नहीं है। दोपहर में सभी लोग बादलों का पीछा करते हुए कियोंगमिंग चोटी पर लौट आए। टोंग याओ के आशीर्वाद के कारण बाय लियान को 1 घंटे से भी कम समय में हेलुओ साम्राज्य से संबंधित जानकारी मिल गई। लड़ाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक तीव्र थी। चांग दीजी की ताकत को सर्वोच्च स्तर का किसने नहीं बनाया, और वह है दीजी। क्या दीजी भी सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है? हजारों वर्षों से हेलुओ साम्राज्य में ऐसा शासन कभी नहीं रहा। चांग दीजी ने उन उच्च पदस्थ और शक्तिशाली शाही परिवार के सदस्यों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तियानाई शहर पर लड़ाई शुरू हो गई। परिणाम अप्रत्याशित था। चांग दी जी ने जेड प्लेट निकाली जो तियानजी तियानाई संरचना में हेरफेर कर सकती थी। उसके शरीर और गठन के बीच फिट की डिग्री हर किसी की कल्पना से परे है, यहां तक कि जू पैन भी बेहतर नहीं कर सकता है। इस भव्य संरचना पर भरोसा करते हुए, जिसने 1 दर्जन से अधिक बार तियानाई शहर की रक्षा की है, चांदी जी ने एक अद्वितीय शाही आभा प्रदर्शित की। दबंगई क्या है? ये सभी अवज्ञाकारी तरीकों को क्षैतिज रूप से धकेलना है। आओ और एक को पीट दो, दो आओ और एक जोड़ी को पीट दो, जब तक कि कोई भी नहीं कहने की हिम्मत न करे। बेशक चांग दी जी मारने वाला नहीं था। उसने हत्याओं का सिलसिला नहीं चलाया, बल्कि कबीले के एक बुजुर्ग को दबाने और मारने के लिए केवल भयंकर तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसने विदेशी सहायता के रूप में जिंगलुओं को आकर्षित करने की कोशिश की थी। युद्ध के बाद वह सफलतापूर्वक जितियानताई पर सवार हो गई और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यह पिछले रीति रिवाज तोड़ने के समारोह से पूरी तरह अलग है। केवल हेलुओ राज्य के मंत्री ही उसके साथ थे तथा किसी बाहरी व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। सोने के धागे से बनी एक खूबसूरत पोशाक पहने हुए वह सूर्योदय के समय आकाश में उड़ती हुई फीनिक्स पक्षी की तरह लग रही है। उसने चुपचाप बड़ा समारोह समाप्त किया और फिर भीड़ की निगरानी में महल में लौट आए। क्या यही एक बड़े देश की शक्ति है? बाय लियान बुदबुदाए। चांग दीजी ने उसे लिंग्यू से बिल्कुल अलग एहसास दिया। लिंग्यू को नानवांग साम्राज्य का मुखिया कहा जाता है, लेकिन वह वास्तव में एक बड़े परिवार की मुखिया की तरह है। लेकिन चांग दीजी लोगों को बहुत दूर का एहसास कराता है। जैसा कि कहा जाता है, परमेश्वर की इच्छा अप्रत्याशित है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। जाने से पहले उसने विशेष रूप से एक बधाई उपहार तैयार किया। थोड़ी देर हो गई, लेकिन कभी न करने से बेहतर है। चौथी जूनियर बहन को साथ लाना होगा। यह मामला चौथी जूनियर बहन से निकटता से संबंधित है और उसे एक उपयोगी तलवार की आवश्यकता है ताकि वह युद्ध में इसका उपयोग कर सके। आखिरकार निहत्थे होना भी हथियार चलाने जितना शक्तिशाली नहीं है। कमजोर बिंदु पर हमला करने के लिए समान शक्ति का उपयोग करने से यह स्पष्ट है कि हथियार अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकता है और अधिक प्रभाव पैदा कर सकता है। मैं सब कुछ समझता हूं। इसके अलावा बाय अपने साथ किंगलुआन को भी ले आया। यह उसका इरादा नहीं था। उसके लिए संदेह से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो इस समय अपनी छोटी बहन को भड़काने की पहल करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी जूनियर बहन ने पहले प्रस्ताव रखा और तीसरी जूनियर बहन टूटू और पांचवी जूनियर बहन की सर्वसम्मति से उसे स्वीकृति मिल गई। ठीक है, सीनियर सिस्टर किंगलुआन तेज है और अगर वह खतरे में है तो वह सीनियर सिस्टर बाई के साथ वापस भी भाग सकती है। वरिष्ठ बहन किंगलुआन भी बहुत मजबूत है, चौथी कनिष्ठ बहन से भी अधिक मजबूत। ऐसा कहते हुए जियो जिनसे ने वास्तव में अधिक गहराई से सोचा। किंगलुआन अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह सीनियर सिस्टर बाय और चौथी जूनियर सिस्टर को एक ही नाव साझा करते हुए नहीं देख सकती है ना। जब प्रेम प्रबल होता है तो भूत को पता होता है कि चौथी छोटी बहन क्या करेगी। वैसे भी आसमान ऊंचा है और बादशाह बहुत दूर है और उन्हें पता ही नहीं कि वे काम से कब लौटेंगे। अंदाजा लगाकर लोगों को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। हालांकि जियो जिनसे शांत नहीं बैठ सका जब उसने सोचा कि वह खाली कमरे में अकेले बाघों को पकड़ने का अभ्यास कर रहा था, जबकि चौथी जूनियर बहन और बाई सीनियर बहन एक ही समय में केबिन में शीडुओ का
अभ्यास कर रही थीं। लानत है, तुम बुरी औरतें जो एंटुबा को जानती हो। वह गुर्राए। ओह, वह एक बहुत बुरी औरत है, और यह ठीक है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 980। संक्षेप में, यह अच्छा होगा कि किंगलुआन को चौथी जूनियर बहन की निगरानी करने दी जाए। ये दोनों सीनियर सिस्टर बाई से निपटने के लिए गठबंधन तो नहीं करेंगे, है ना? कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। चूंकि एन लैन पहले ही बाहर जा चुकी थी, इसलिए प्रस्ताव इस तरह पारित किया गया। बाय लियान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सचमुच बहुत जल्दी में है, और लुवान नाइट होने में कुछ भी गलत नहीं है। मार्क्वेस वुआन और अन्य के साथ वास्तविक लड़ाई में एक और किंगलुआन के पास जीतने की बेहतर संभावना होगी। तो कृपया, जूनियर बहन किंगलुआन। किंगलुआन ने खुशी से सिर हिलाया। वह एक नीले दिव्य पक्षी में परिवर्तित हो गई, अपने सुंदर पूंछ के पंखों को हवा में नाचते हुए बाय लियान को सीधे आकाश में ले गई। हेलुओ देश तक जाने में केवल 1/4 घंटा लगा, हालांकि आसमान ऊंचा था और सड़क दूर थी। डुक्सियानमेन से कोई अंतर नहीं है। चारों ओर देखने पर पता चलता है कि वहां बर्फ 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 और उससे भी बड़ी बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। बाय लियान को तियानई शहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह सबसे पहले चौथी जूनियर बहन और किंगलुआन को कैंगलोग्युआन के पुराने स्थान पर ले गई। कुछ वर्षों बाद ये जीर्ण शीर्ण स्थान पूरी तरह से वीरान हो गया है, तथा 100 मील तक इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यू यंग कुछ देर तक थोड़ा असहज रही। खंडहरों के बीच घूमते हुए वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह कभी एक बड़ा संप्रदाय था जिसमें हजारों शिष्य थे। हर आदमी निर्दोष है, लेकिन गर्भवती होना दोषी है। पूरे आसमान में बर्फ ही बर्फ। यू यंग ने खून देखा, और बर्फ में गिरे हुए आदमी को भी देखा। वह वू एनहो के सही या गलत होने का फैसला नहीं करना चाहती थी, और उसे वू एनहो के प्रयासों की परवाह नहीं थी। वह तो बस इतना जानती थी कि वह उस कमीने को एक ही तलवार से मार डालना चाहती थी। एक जीवन का आदान प्रदान हजारों जीवनों के बदले में होता है, और यह आपके लिए सस्ता है। यू यंग ने दांत पीस लिए। उसने हल्के से अपनी मुट्ठी भींच ली, और खुली जगह में तेज हवा चलने लगी। सर्दियों की बर्फ उड़ गई, और ठंड तलवार की तरह चारों ओर उड़ने लगी। बड़ी बहन, चलो चलें। फिर यू यंग ने बाय लियान को खोजने की पहल की। ठीक है। बाय लियान ने सिर हिलाया। अपनी कमर पर एक चिड़िया को पिन किए हुए और आस्तीन के छेद में एक तलवार फंसाए हुए वह उस जगह को तोड़ते हुए तियानई शहर के निकट पहुंच गई। आज का तियानी शहर जीवंत नहीं है। सड़क पर कोई फेरीवाला नहीं है। कपास के पेड़ के छिलके जैसे विशेष सामान बेचने वाली दुकानें, जो हर बड़े शहर में होती थीं, भी बंद हो गईं। लेकिन सड़कों पर गश्त करने वाला कोई गार्ड नहीं था। वहां रहस्यों और ईश्वरीय शक्तियों का ढेर लगा हुआ है, और गश्त करना अनावश्यक है। बाय लियान ने दूर से शाही महल को देखा, यही उसकी यात्रा का गंतव्य था। उसने एक धर्म शरीर को संघनित किया, और धर्म शरीर को रास्ता तलाशने के लिए छोड़ने ही वाली थी, तभी नीली रोशनी उत्सर्जित करती एक तितली धीरे धीरे नीचे तैरती हुई आई। बड़ी महारानी, बाय लियान ने धीरे से पूछा। तितली उसके हाथ के पीछे आकर बैठ गई। तुमने क्लोन को मेरे पास आने दिया क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कौन किसे खाएगा, ये निश्चित नहीं है। बाय लियान ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तितलियां अपने पंख फड़फड़ाती हैं और ऊंचे मंडपों की ओर देखती हैं। मेरे साथ आओ। ताइक्सुआन दाओमेन के लोग अंधेरे में देख रहे हैं। जू पेन और मार्क्वेस वुआन नहीं दिखेंगे। बाय लियान ने सिर हिलाया। वे दोनों लोग वास्तव में मरे नहीं थे, बल्कि मुसीबत खड़ी करने के लिए अंधेरे में छिप गए थे। चूंकि चांगदीजी ने आपको आमंत्रित किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं मना नहीं करूंगा। वह मुस्कुराए और पीछे चली गई। तितली थोड़ी दुखी लग रही थी। मैं चांगदीजी नहीं हूं, बल्कि हेलुओ साम्राज्य का सम्राट हूं। बाय लियान ने कहा। हाँ, उसे चांगदीजी के साथ महारानी और उपपत्नी का रोल प्लेइंग गेम खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि ये पहचान अभी भी आदान प्रदान की जाती है। फिर वह चांगदीजी को विश्वास दिलाते हुए चिल्लाने पर मजबूर कर देती, महाराज, उपपत्नी बैठ नहीं सकती। उसके बाद दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। वे सुनसान गली में चलते रहे, और अंततः महल में कहीं अंदर एक छोटी सी इमारत के पास पहुंचे। सबसे ऊपर की मंजिल, दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। ढीले सुनहरे वस्त्र पहने चांगदीजी गोल मेज के पीछे गरिमापूर्ण ढंग से बैठे थे। उसके सिर पर एक नाजुक फीनिक्स हेयरपिन लगा हुआ है, जो युआन ये में महल के लालटेन की तरह चमकदार है। जाहिर है कि उसने सिर्फ अपना पहनावा बदला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अचानक 5 या 6 साल की हो गई है, और वह अपने पूरे शरीर से परिचित थी। कृपया। चांगदीजी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया।
दाहिने हाथ की केवल 5 उंगलियां दिखाई दे रही हैं तथा शेष उंगलियां काले दस्ताने में लिपटी हुई हैं, जिससे यह और भी रहस्यमय हो गया है। बाय लियान ने अवसर का लाभ उठाया और उसके सामने एक कप चाय रखी हुई थी। ये श्रद्धांजलि चाय है, मुझे नहीं पता कि आपको इसे पीने की आदत है या नहीं। चांगदी जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बाय लियान ने सिर हिलाया। मेरा दिल भी थोड़ा शांत हो गया है। सच कहूं तो जब उसने सुना कि चांगदी जी को राजगद्दी मिलेगी, तो उसने एक बार सोचा था कि चांगदी जी उसे अलग कर देंगे। क्या उन उपन्यासों और टीवी नाटकों में ऐसा कथानक नहीं होता? नायिका ने उच्च पद पर पहुंचने का मन बना लिया और तब से वह जिस व्यक्ति को पसंद करती थी, उससे व्यंग्यात्मक लहजे में बात करती थी, मानो वह अतीत से पूरी तरह से नाता तोड़ लेना चाहती हो। लेकिन अतीत को इतनी आसानी से कैसे अलग किया जा सकता है? कठिनाइयों से गुजरने के बाद नायिका ने अंततः अपने अतीत को चुना। बाय लियान ने इस बारे में अच्छी तरह सोचा। जूनियर सिस्टर और किंगलुआन के आसपास होने के कारण गर्वित चांगदी जी को सीधे तौर पर मजबूर करना स्पष्ट रूप से असंभव है। तब आप केवल उसे ढीठता से परेशान कर सकते हैं। लेकिन चांगदी जी से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ अन्य कहानियों का उपयोग करना मूर्खता होगी। चांगदी जी कौन है? वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। वह बहुत बूढ़ी नहीं है, लेकिन वह पहले ही हिलुओ किंगडम और जिंगलुओ के बीच स्थानांतरित हो चुकी है। वह कभी कभी गुस्सैल स्वभाव की हो सकती है, लेकिन वह पाखंडी व्यक्ति नहीं है। बाय लियान ने चाय की एक घूंट ली। मुझे नहीं पता कि यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या नहीं, लेकिन वह सिर्फ तारीफ करना चाहती है। आपका चाय समारोह मुझसे कम नहीं है। चांगदी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ मार्क्वेस वहुआन के लिए आए हैं, है ना? बाय लियान की आंखों के सामने अचानक एक नया कार्य प्रकट हुआ। कार्य एक, दोनों तरफ, मैं आपसे मिलने आऊंगा, और साथ ही मार्क्वेस वहुआन से जुड़े मामलों का भी ध्यान रखूंगा। पूरा करने पर इनाम, तियानलिंग पिल। मिशन 2, चांगदी जी को धोखा देना, नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 3। कार्य 3, उदारतापूर्वक स्वीकार करें, बिल्कुल। पूरा करने पर पुरस्कार, एकाग्रता जोड़ 2। तियानलिंग गोली, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक उपचारात्मक अमृत है जो तियानलिंग कैप को बचा सकती है, भले ही वह टूट गई हो। इस अध्याय का अंत। TOC